दोस्तों आज हम एक बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक द आर्ट ऑफ वर्क की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें बताती है कि हम अपना पैशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी पता लगा सकते हैं कि हमारी एबिलिटीज़ क्या है, हमारा टैलेंट क्या है, जिससे हम अपना कैरियर और फ्यूचर बिल्ड कर सकें। ऑथर कहते हैं कि आज 87% लोग ऐसी जॉब करते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होती, बस वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जॉब करते हैं, जबकि उसमें इनका सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता और उनके लिए उनका काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बर्डन के सिवा और कुछ भी नहीं होता। ऑथर कहते हैं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ तभी जी सकते हैं जब आप अपने पैशन को फाइंड कर लेते हैं और फिर उसे फॉलो करते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने पैशन को फाइंड करना और उसे फॉलो करना। आज इस बुक से हम 6 पॉइंट्स देखने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपना पैशन फाइंड करने में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, क्यूरोसिटी। ये स्टेप कहता है कि आपको क्यूरियस रहना है अपने पैशन के बारे में। आप ये सोचें कि मेरी लाइफ इतनी बोरिंग नहीं हो सकती, कुछ तो है मेरे अंदर जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने में हेल्प करेगा। इसके लिए आप उन कामों की और उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपने आज तक परफॉर्म किए। फिर ये देखें कि उनमें से ऐसा कौन सा काम है जो करने में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे जितना भी टाइम आप करें आप बोरिंग फील नहीं करते, बल्कि उसमें आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इन बातों को सामने रखकर आपने जिन कामों की लिस्ट बनाई है उसमें से चेक करें, वहाँ से आपको आपके पैशन के बारे में कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, चूज़ योर आइडियल। ये स्टेप कहता है कि आपको ये देखना है कि आपका लाइफ में आइडियल कौन है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, उसके जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। और ये आइडियल वो पर्सन होना चाहिए जिसे आप उसकी आलीशान लाइफ की वजह से नहीं, बल्कि उसके काम की वजह से, उसके टैलेंट की वजह से आइडियल मानते हो। तो जब आप अपना आइडियल चूज कर लेते हैं जिसके टैलेंट को आप खुद में देखना चाहते हैं, तो ये साइन होता है इस बात का कि वो काम आपका पैशन हो सकता है। इस तरह से भी आप अपने पैशन का पता लगा सकते हैं। मसलन आप किसी सिंगर की तरह सिंगर बनना चाहते हैं, किसी एक्टर की तरह एक्टर बनना चाहते हैं, या किसी क्रिकेटर की तरह क्रिकेटर बनना चाहते हैं। आपको उनका टैलेंट पसंद है और आप भी उस काम में उनके जैसे बेस्ट बनना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, पेनफुल प्रैक्टिस। जब आपने अपने पैशन का पता लगा लिया है तो आपको उसमें खुद को बेस्ट बनाने के लिए उस काम को प्रैक्टिस करना होगा। चाहे वो हार्ड वर्क और एफर्ट आपको पेनफुल लगे, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना जब तक कि उसमें बेस्ट ना बन जाए। क्योंकि अगर उस काम को करने में आप थक जाते हैं या उसे बीच में छोड़ने को मन करता है तो वो आपका पैशन हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपका पैशन होता ही वही है जिसको आप करना शुरू करो, तो अगर आप पहले से थके हुए भी थे तो भी आपको उस काम में थकावट महसूस ना हो, और जब आप वो काम कर रहे हो तो आपको अंदर से फील हो रहा हो कि आप यही काम करने के लिए बने हैं। पॉइंट नंबर 4, बिल्डिंग ब्रिजेस। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस हमेशा सिक्वेंशली बिल्ड होती है, यानी ये एक प्रोसेस है ना कि इवेंट, और सक्सेस मिलने में टाइम लगता है। इसलिए आपको अपने पैशन के साथ पेशेंस रखना है, उस पर काम करते रहना है और अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते रहना है, यहाँ तक कि आपको उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल जाए। अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, पिवट। इस पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि बाज़ दफ़ा हमें अपने पैशन का पता लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। हमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं ये चेक करने के लिए कि इनमें से हमारा पैशन कौन सा है। तो ऐसे में आपको पिवट करते रहना है, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ स्विच करते रहना है जब तक कि आप अपने पैशन को ना ढूंढ लें। ऐसे में जब आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे तो उसमें आपको फेलियर भी मिलेगा, लेकिन ये फेलियर एंड ऑफ द गेम नहीं होता, बल्कि ये फेलियर सिर्फ आपको ये बता रहा होता है कि ये काम आपका नहीं है, आप कुछ और करने के लिए बने हैं। वो फेलियर आपको आपके सही रास्ते की तरफ जाने का कह रहा होता है, इसलिए उस फेलियर से आपको डिसअपॉइंट नहीं होना। पॉइंट नंबर 6, पर्पज़। ऑथर कहते हैं कि पैशन आपका ऐसा पर्पज़ होना चाहिए जिसके लिए आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हों। ये काम आप तब भी कर रहे हों जब आपको उससे कोई इनकम ना मिल रही हो। इस काम की जब आपको ज़रूरत ना रहे तब भी वो काम करते रहें आप। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आपको अपने पैशन में इनकम को इग्नोर करना है, बल्कि यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की। यानी जब आप स्टार्टिंग में अपने पैशन पर काम कर रहे होते हैं तो उसका शुरू से आपको कोई पे बैक नहीं मिल रहा होता, लेकिन आपको यकीन होता है कि ये काम फ्यूचर में आपको बहुत कुछ देगा जब आप उसे कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह जब आप अपने पैशन में उस हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंच जाते हैं जहां आप जाना चाहते थे, मसलन बिजनेस आपका पैशन था, आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर दिया, आपका बिजनेस उस पीक पर चल रहा है जहां तक आप उसे ले जाना चाहते थे। उस स्टेज पर आपको खुद काम करने की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि आपका स्टाफ आपके सारे काम कर रहा होता है। लेकिन फिर भी चूँकि वो काम आपका पैशन होता है, इसलिए आप अब भी उस पर काम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इस समरी में हमने 6 पॉइंट्स देखे जो आपको अपना पैशन फाइंड करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए एक बार इन सारे पॉइंट्स को समराइज़ कर देते हैं। नंबर 1, जो काम आपको करने पसंद है उनमें अपना पैशन फाइंड करें। नंबर 2, अपना आइडियल चूज़ करें जिस तरह आप बनना चाहते हैं। नंबर 3, अपने पैशन में बेस्ट बनने के लिए उसे प्रैक्टिस करते रहें। नंबर 4, इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करने के बजाय आपको अपने पैशन पे काम करते रहना है, क्योंकि सक्सेस हमेशा सिक्वेंशली बिल्ड होती है। नंबर 5, हमें एक काम से दूसरे काम की तरफ पिवट करते रहना है जब तक कि अपने पैशन को पा ना लें। नंबर 6, वो काम ऐसा पर्पज़ होना चाहिए जिसे आप कभी भी छोड़ने के लिए तैयार ना हों। दोस्तों अगर आपको वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक कर दें, और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।